अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज हम आपको एक F3 में 10 मरले का सॉलिड लैंड का एक अच्छा घर दिखाते हैं, जो कि पार्क से और मस्जिद से और मेन एक्सप्रेस वे जो है फेज़ 8 का, उससे बहुत ही करीब है। तो ये वाली मैं थोड़ी सी आपको लोकेलिटी दिखा देता हूँ कि ये वाली जो रोड है, ये जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, इसके कॉर्नर के ऊपर इसका पार्क है और इसका कमर्शियल एरिया है, डिक्लेयर्ड कमर्शियल एरिया। 50 फुट की ये रोड है और 50 फुट की रोड के ऊपर ये घर मौजूद है। फुल सॉलिड लैंड है, कोई पाइलिंग नहीं है। स्टेप फुटिंग के ऊपर इसकी जो थी सारा का सारा स्ट्रक्चर है, क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा सॉलिड थी। आपको पता है बहरिया टाउन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इस वक्त सॉलिड लैंड के घरों की है कि जी सॉलिड लैंड के ऊपर घर बना हुआ है, या जो भी आता है वो पूछता है कि जी पाइलिंग है इसके अंदर। पाइलिंग ऑल दो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन एक जो नेचुरल लैंड है वो नेचुरल होती है। तो आपको इसकी हम फ्रंट एलिवेशन दिखाते हैं जी। ये वाला घर है जी, इसकी फ्रंट एलिवेशन है। बड़ी खूबसूरत एलिवेट किया हुआ है इन्होंने घर को, और प्यारा घर बना हुआ है। छोटा सा टेरेस है, साथ में प्लांटेशन उन्होंने की हुई है। 4 गाड़ियों की यहाँ पे प्रोविज़न है खड़ी करने की। आज हम आपको अंदर लेके जाते हैं। ये टाइलिंग का काम हुआ हुआ है, टफ टाइल्स है। F3 में 10 मरले का ये घर है। ये लेफ़्ट साइड पर है जो ये कार का पार्किंग एरिया है। यहाँ पे आराम से 2 छोटी गाड़ियाँ इधर खड़ी हो सकती हैं, 2 जो हैं बड़ी गाड़ियाँ सुकून से यहाँ पे, यानी 4 पार्किंग एरिया यहाँ पे मौजूद है। ये हम एंटर होते हैं, मेन गेट है, और ये जो गेट सामने लगा हुआ है ये है आपका ऊपर जाने के लिए। तो आप ये डबल यूनिट घर है, 5 बेडरूम्स। हम एंटर होते हैं, एंटर होते ही जो टाइल वर्क है वो एक अच्छी कम्बिनेशन में है। वाइट कलर की टाइल इसमें लगी हुई है। यहाँ से हम एंटर होते हैं तो ये आपका ड्राइंग रूम का स्पेस आ जाती है। ये ड्राइंग रूम की स्पेस है। इन्वर्टर फैन लगे हुए हैं इसके ऊपर। एसी की फिटिंग हुई हुई है प्रॉपर, आपने बस आगे जस्ट इंस्टॉल करने हैं। ये पाउडर रूम है इसका। वॉशरूम का एरिया आ गया। ये वाला पाउडर रूम जो है गेस्ट वगैरह के लिए या जो भी। ये आपका लिविंग एरिया आ गया, लाइक टीवी लाउंज जिसे आप कहते हैं। ये टीवी लाउंज है इसका। छोटी सी मीडिया वॉल बनाई है। बजट ओरिएंटेड घर बनाया गया है, जो कि 7 मरले के लिए लोग आके लेते हैं घर। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये घर बनाया है सॉलिड लैंड के ऊपर। 13 बाय 13 का ये रूम साइज़ है। इसके अंदर आपको कंसील्ड वार्डरोब्स मिल जाती हैं, जो कि वॉल के अंदर ही हैं। उसमें ये नहीं होता कि जी आपके वॉल के अंदर, ये पूरा स्क्वायर एक 13 बाय 13 का रूम साइज़ है। यहाँ पे आते हैं तो जी ट्री वर्क के साथ ये पूरा वॉशरूम, एक अच्छा वॉशरूम डिज़ाइन किया हुआ, कमोड, और ये एक अच्छी स्पेस वॉशरूम के लिए। ये एक बेड हो गया इसका। दूसरा बेड आपको दिखाते हैं। ये जी दूसरा बेड है। ये भी 13 बाय 13 का सेम वैसे ही बना हुआ है। हाइटेड छतें हैं, छतें नीचे नहीं रखी हुई। ये बड़ा अच्छा एक ओपननेस आती है घर के अंदर कि अगर आप अपने रूम्स की हाइट अच्छी रखते हैं तो। ये वॉशरूम साइज़ बहुत अच्छा निकाला हुआ है इन्होंने। ये वॉशरूम साइज़। यहाँ से अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं। ये हमारा लिविंग एरिया से ये किचन है।
किचन साइज है। और ये जो बिल्कुल पार्टीशन करके इन्होंने, अगर आप रेंट पे देना चाहें या, तो इसके लिए ओपन स्पेस, अच्छी स्पेस रखी हुई है। तकरीबन 4-4.5 फुट 5 फुट की ये स्टेयर्स हैं, जिसमें आपका सामान को मद्देनज़र रखते हुए कि जी आपका सामान सुकून से लगेज जो है वो ऊपर आ जाए। ये एक बड़ी प्यारी लॉबी इन्होंने बनाई हुई है। सेम वैसे ही ड्राइंग रूम के ऊपर ये बना हुआ है, और इसके साथ एक वॉशरूम भी है। वार्डरोब, यहाँ से आते हैं तो या तो गेस्ट रूम भी होता है, क्योंकि ये आपकी स्टेज चढ़ते ही आता है, उसके बाद आपका मेन डोर आ जाता है ये वाला। ये लिविंग एरिया आ गया आपका। ये 4th बेडरूम है, सेम उसी पैटर्न पे बना हुआ है जैसे नीचे बना हुआ है। और ये जी यहाँ से इसका ये व्यू है बैक पे। ये सारा व्यू है इसका, बहुत प्यारा और बहुत सॉलिड लैंड का ये प्लॉट है। बहुत से घर और भी मौजूद हैं, बट इस घर को जो एक एडवांटेज है वो इसकी लैंड का है, जो मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, लैंड आपकी अच्छी हो, घर में फिनिशिंग, घर में जो आपकी अपनी पसंद की चीज़ें हैं लाइक ट्रेंडियर्स वगैरह, वो आप खुद भी लगवा सकते हैं। बाद में ये वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन घर वन टाइम कंस्ट्रक्ट होता है, तो इसको लैंड को मद्देनज़र रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर कमरे में इन्होंने डक्ट, और हर कमरे में इन्होंने एसी की डक्ट्स रखी हुई हैं कि आप वहाँ से इसको जो है पाइपिंग वगैरह कर सकते हैं और तोड़ फोड़ नहीं होगी। ये ऊपर का किचन हो गया। तो जी ये 2 किचन, 2 बेडरूम्स नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और 3 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे। ये वाला आपका घर तैयार हो चुका है। घर की जो खूबसूरती को मज़ीद अच्छा करता है वो इसकी ये लॉबी है छोटी सी, जिसे आप टेरेस कह लें। यहाँ पे आप हैंगिंग लगवा लें कोई, तो वो भी बड़ी अच्छी हैं। प्लांटेशन इन्होंने ऑलरेडी की हुई है, थोड़ी सी और कर लें तो इसको, ये घर को खूबसूरत बनाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है इस कॉर्नर के ऊपर जो है ये पार्क और इसका कमर्शियल है, जैसे ही आपको वाटर टैंक ओवरहेड भी नज़र आ रहा है। और मेन एक्सप्रेस से ये 2 स्ट्रीट ही पीछे है बस। तो शुरू के जो 100-200 के नंबर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इसी तरीके से यहाँ से अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ये स्ट्रीट भी ठीक ठाक खुली हैं, और यहाँ पे भी आप लगेज वगैरह अपना रख सकते हैं आराम से। ये पूरी छत है इसकी, ये देखो। ये इसका रूम है और ये इसका वॉशरूम है। तो वॉशरूम को अच्छा किया कि बाहर निकाल दिया इन्होंने। ये स्पायरल सीढ़ियाँ जो सर्वेंट के लिए, और एक ये भी रूम है, ये देखिए ये रूम भी। तो अच्छी स्पेस यूज़ की है इन्होंने। और ये व्यू है F3 सेक्टर का पूरा, आप देख सकते हैं। इस हवाले से अगर आप हमसे
कोई कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस घर के हवाले से। इस घर को मद्देनज़र इसमें रखिएगा कि ये कोई इतना हाई फाई घर उस हवाले से शशकों वाला घर नहीं बना हुआ। बजट ओरिएंटेड सॉलिड लैंड का घर बना हुआ है, जिसके अंदर आपको सबसे बेहतरीन सॉलिड कंस्ट्रक्शन मिल जाती है और मटेरियल पे कोई इसकी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ है, स्ट्रेट सीमेंट स्ट्रेट स्टील यूज़ हुआ है, बेंडिंग स्टील नहीं था इसके अंदर। और इसके अंदर जो है अच्छा सीमेंट पिचोरी वगैरह का जो भी है सारा वो अच्छा डिज़ाइन की हुआ है। ओपन स्पेस के साथ ये सारी चीज़ें। तो 4 गाड़ियों की पार्किंग, 5 मास्टर बेड्स और 2 किचन और 2 आप समझ लें कि 2 सर्वेंट रूम्स के तौर पर ऊपर रूम्स हैं, जो कि इस घर की खसूसियत है। तो अच्छी लोकेशन का शुरू के घरों में सॉलिड लैंड का ये घर मौजूद है सेल के लिए। आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।